बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस होप यू आर फाइन। गाइस आज हम सीखेंगे कि हम एक हाफ स्टेरिक पिरामिड का पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं यूजिंग नेस्टेड लूप। तो एक हाफ स्टेरिक पिरामिड हमारे पास है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में। हमने एक हाफ स्टेरिक पिरामिड जो है वो प्रिंट किया है। ओके, तो गाइस इस आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हमें क्या कोड करना पड़ता है, उस कोड को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। कोड की मदद से इस स्टैरिक को प्रिंट करेंगे, स्टैरिक हाफ पैरामिड को प्रिंट करेंगे यूजिंग नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप का मतलब है कि एक लूप के अंदर लूप होना, यानी कि लूप इनसाइड द लूप। तो हम कहते हैं ये नेस्टेड लूप है। ऑलरेडी लूप्स के ऊपर हमने ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं सी प्लस प्लस एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल प्ले लिस्ट में, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। लूप्स के ऊपर हमने ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं, फॉर लूप, डू वाइल लूप एंड नेस्टेड लूप। तो गाइज वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आप लोगों के लिए। आप वहाँ से जाके हमारे ट्यूटोरियल्स को देखें, गाइडेंस लें, स्टडी करें, तो आप काफ़ी कुछ क्लियरनेस होगी। तो गाइज हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो गाइज हम अगर अपने टॉपिक को स्टार्ट करें, तो इस पैरामिड को हमने हाफ स्टेरिक पैरामिड को प्रिंट करना है। सो हम कोड में आए तो कोड में हमारे पास फर्स्ट लाइन है मेन फंक्शन। कंपाइलर मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है, इंट मेन फंक्शन। इससे ऊपर हेडर फाइल्स होती हैं, वो बेसिक हेडर फाइल्स हैं, और वो हर कोड को लिखने से पहले, यानी कि मेन फंक्शन को लिखने से पहले हम लिखते हैं। तो वो एज इट इज वैसे होती हैं, हम हर दफा उसको डिस्कस नहीं करेंगे। सो मेन फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, तो इंट मेन फंक्शन। कंपाइलर जब मेन फंक्शन में एंटर होता है तो उसके उसको एक वेरिएबल मिलता है। वेरिएबल मीन रो नाम का एक वेरिएबल मिलता है। ओके, और उसकी जिसकी डाटा टाइप क्या है, इंट। ओके, एक रो नाम का वेरिएबल मिलता है जिसकी डाटा टाइप है इंट। अब ये इंट डाटा टाइप का रो वेरिएबल, कंपाइलर इसको स्टडी करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाता है। कंपाइलर जब नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाता है तो उसको सी आउट एंटर नंबर ऑफ रो, एक एंटर नंबर ऑफ रो की एक सी आउट करने के लिए, एक प्रिंट करने के लिए एंटर नंबर ऑफ रो, तो उसको प्रिंट कर देता है आउटपुट में। जब एग्जीक्यूट करता है तो एंड आउटपुट में हमारे पास क्या आ जाता है, एंटर नंबर ऑफ रो। जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हैं कि हमारे पास एंटर नंबर ऑफ रो के नाम लिखा हुआ है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, सी इन रो। सी इन मतलब यूजर से वैल्यू गेट करना। तो रो की वैल्यू किससे गेट की जा रही है, यूजर से। तो रो की वैल्यू फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर की 5, तो रो की वैल्यू यूजर ने एंटर की 5। तो यहाँ पे जैसे देखें आप, यूजर ने रो की वैल्यू क्या एंटर की है, 5, तो रो की वैल्यू फिर हमारे पास क्या हो गई, 5। तो हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं कि रो की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। ओके, यहाँ तक गाइज हमने सिंपल एक रो नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और फिर हमने एक सी आउट स्टेटमेंट दी जिसमें एंटर नंबर ऑफ रो प्रिंट किया, और फिर सी इन की मदद से रो की वैल्यू हमने यूजर से गेट की, और वो वैल्यू क्या प्रिंट की, 5। ओके, क्या यूजर ने वैल्यू दी, 5, तो रो की वैल्यू क्या होगी, 5। तो कंपाइलर जब यहाँ से फ्री होके नेक्स्ट आएगा तो नेक्स्ट कंपाइलर को एक फॉर लूप मिलेगा। अब इस फॉर लूप में क्या हो रहा है हमें ये अंडरस्टैंड करना है। अब हमारा पैटर्न बेसिकली इन दो फॉर लूप्स की मदद से प्रिंट होगा, यानी कि नेस्टेड लूप की मदद से प्रिंट होगा। आप देखिए, एक बाहर लूप है, फिर उसकी ब्रैकेट के अंदर एक और लूप है। तो इट्स मीन के ये आउटर और इनर लूप का काम कर रहे हैं। आउटर लूप बाहर वाला लूप है, इनर लूप अंदर वाला लूप है। तो ये आउटर और इनर लूप, इस कंडीशंस को, इस सिनेरियो को हम कहते हैं नेस्टेड लूप। सो कंपाइलर जब इस फॉर लूप में आएगा तो उसको अंदर आने के बाद क्या मिलेगा, इंट आई इज इक्वल टू रो। तो इंट आई इज इक्वल टू रो का क्या मतलब है कि आई इज इक्वल है रो के। तो आई इज इक्वल टू रो, रो की वैल्यू गाइस क्या थी, 5। तो रो की वैल्यू 5 है, तो आई की वैल्यू भी अब क्या हो गई, 5। तो हम कह सकते हैं कि आई की वैल्यू भी अब क्या है, 5 है। ओके, तो आई की वैल्यू भी 5, क्योंकि रो की वैल्यू 5 है। तो गाइस ये चीज हमें यहाँ पे अब अंडरस्टैंड करनी है कि रो की वैल्यू 5 थी, तो आई इज इक्वल टू रो है, तो आई की वैल्यू भी क्या हो गई, 5। ओके, अब जो कंपाइलर यहाँ से इसको देखने के बाद कहाँ पे आएगा, कंडीशन में। कंडीशन चेक करेगा, क्या कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन अगर ट्रू है तो कंपाइलर फिर आगे रिएक्ट करेगा। तो कंडीशन क्या है बेसिकली, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई जो है वो ग्रेटर है इक्वल टू 1 से, यानी कि आई क्या था, 5। आई क्या था, 5। ओके, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू आई 1। तो आई मतलब 5 था, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो कंपाइलर यहाँ से इस ब्रैकेट में अंदर आएगा, और अंदर आके उसको एक और फॉर लूप मिल जाएगा। तो कंपाइलर जब अंदर आएगा तो फॉर लूप मिलेगा, तो फॉर लूप में क्या हो रहा है, जे इज इक्वल टू 1। तो जे इज इक्वल टू 1, एक नया वेरिएबल मिला, जे इज इक्वल टू 1, और कंडीशन क्या है, जे लेस देन इक्वल टू आई। तो यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू
आई क्या था 5, आई की अपडेटेड वैल्यू अभी तक क्या है 5। तो कंडीशन ट्रू, तो 1 जो है वो लेस है 5 से, तो कंडीशन ट्रू होगी। तो कंपाइलर कहाँ पे आ गया, इस सी आउट के पास, अंदर वाले फॉर लूप के अंदर आया, तो वहां पे उसको क्या मिली, एक सी आउट की स्टेटमेंट। तो क्या प्रिंट हो गया, पहला स्टैरिक, ये पहला स्टैरिक आउटपुट में हमारे पास प्रिंट हो गया। कंपाइलर फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, कंपाइलर इनर लूप के जे प्लस प्लस में, यानी कि प्लस प्लस जे में चला जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो इंक्रीमेंट करेगा तो जे की वैल्यू क्या थी अभी 1, तो जे की वैल्यू अब क्या होगी 2, तो 2 होगी जे की वैल्यू। तो अब यहाँ पे कंडीशन में आई की जे की जगह पे क्या आ जाएगा 2, तो जे लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन अगेन ट्रू, तो कंपाइलर फिर सी आउट के पास आया और सी आउट में एक और स्टैटिक प्रिंट कर दिया, तो दूसरा स्टैटिक हमारे पास प्रिंट हो गया। अगेन कंपाइलर यहाँ से बाहर वापस जे प्लस प्लस के पास, तो जे प्लस प्लस पहले क्या था 2, तो अब जे प्लस प्लस क्या हो गया, यानी कि प्लस प्लस जे क्या हो गया +1, तो 2 + 1 3, तो अब यहाँ पे 2 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, तो मैं इस कंडीशन में यहाँ पे 2 की जगह पे क्या लिख रहा हूँ 3 लिख रहा हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे 3 लिखा, 3, ओके, 3 < 5, तो 3 < का क्या मतलब है, तो 3 < 5 कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन अगेन ट्रू, तो कंपाइलर कहाँ पे आएगा, सी आउट के पास आएगा। कंपाइलर कहाँ पे आ गया, सी आउट के पास, इस सी आउट के पास, तो एक और स्टैरिक हमारे पास आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट में जब हमारे पास एक और स्टैरिक प्रिंट होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देखें, तो आउटपुट में एक और तीसरा स्टैरिक भी प्रिंट हो गया। अगेन कंपाइलर यहाँ से वापस किसके पास, जे प्लस प्लस के पास, तो जे प्लस प्लस पहले 3 था, जे 3 था, जे में +1 हुआ तो 4 हो गया। अब 3 की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, इस 3 की जगह पे अब हमारे पास आ गया है 4, तो 4 < 5, तो 4 < कंडीशन ट्रू, तो अगेन कंडीशन ट्रू, तो कंपाइलर किसके पास आ जाएगा, सी आउट के पास, तो सी आउट में एक और स्टैरिक प्रिंट कर देगा, ये इस यहाँ पे जो स्टैरिक 4 नंबर वाला। फिर कंपाइलर यहाँ से वापस किसके पास जाएगा, जे प्लस प्लस के पास जाएगा, तो जे प्लस प्लस में पहले 4 था, 4 + 1 5, तो अब 4 की जगह पे हमारे पास क्या होगा, इस 4 की जगह पे हमारे पास हो गया अब 5। ओके, तो इस 4 की जगह पे हमारे पास 5, तो 5 < 5 से 5 लेस तो नहीं है, लेकिन इक्वल तो है ना, तो कंडीशन ट्रू, तो अगेन कंपाइलर इस सी आउट के पास, तो सी आउट में एक और स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा। जब स्टैरिक प्रिंट होगा तो कंपाइलर फिर यहाँ से वापस जे प्लस प्लस के पास, तो जे प्लस प्लस अब क्या हो गया, जे प्लस प्लस 5 + 1 6, तो अब 6 हो गया, तो इस कंडीशन में अब जे की जगह पे क्या आ गया 6। ओके, यानी कि इस 5 की जगह पे अब हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। तो 6 < 5, अब ना ही 6 लेस है 5 से और ना ही इक्वल है, तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो जब कंडीशन फॉल्स हुई, ये वाली ये लूप फॉल्स हुआ, तो कंपाइलर यहाँ से वापस चला जाएगा ऊपर वाले लूप के इन डिक्रीमेंट में, यानी कि इस आई माइनस माइनस में। ओके गाइस, मैं ये रेज कर रहा हूँ ताकि हम अच्छे वे में इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, तो गाइस अब कंपाइलर, ये कंडीशन नीचे वाली लूप की फॉल्स हो चुकी थी, अब यहाँ पे नीचे वाले लूप की कंडीशन फॉल्स हो चुकी थी, तो कंपाइलर यहाँ से कहाँ चला गया था, ऊपर वाले आई माइनस माइनस आई के पास। तो आई की वैल्यू क्या थी गाइस 5 थी, तो 5 माइनस माइनस का मतलब होता है कि एक माइनस कर देना, आई की वैल्यू में एक का माइनस कर देना, तो एक माइनस कर देना मतलब आप 5 - 1 4, तो आई की वैल्यू अब 4 हो गई। तो कंपाइलर जब यहाँ से माइनस एक माइनस कर देगा, तो कंपाइलर जाएगा इस ऊपर वाले लूप के ब्रैकेट कंडीशन के पास, कंडीशन अगेन चेक करेगा, कंडीशन अगेन चेक होगी तो फिर यहाँ से ब्रैकेट से अंदर आएगा दोबारा। ओके, अब कंडीशन में आई की वैल्यू अब 4 हो चुकी है, तो इस 5 की जगह पे अब हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे। ओके, अब इस 5 की जगह पे हो गया 4, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये 1 है। ओके, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, तो कंपाइलर अगेन इस ब्रैकेट से होते हुआ इस फॉर लूप के पास, तो अगेन जे इज इक्वल टू 1, तो अगेन जे इज इक्वल टू 1, और कंडीशन क्या है 1 लेस देन इक्वल टू आई क्या है अब 4 है, आई अब 4 है 5 नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4 हो चुका है। ओके, अब अपडेटेड आई, हमने अपडेटेड वैल्यू लेनी है, तो आई लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4, तो 1 क्या था जे अभी 1 है। ओके, कंडीशन ट्रू, तो कंडीशन ट्रू हो तो कंपाइलर कहाँ पे आता है, इस सी आउट के पास, तो सी आउट में क्या प्रिंट होगा, एक नया स्टैटिक न्यू लाइन में, ये एंडल की मदद से जब एक दफा मुकम्मल हुआ तो एंडल भी रन होगा, जब एंडल रन हुआ तो न्यू लाइन में आ गया कर्सर, तो न्यू लाइन में आने के बाद अब क्या प्रिंट हो गया स्टैटिक,
ओके, कंपाइलर फिर यहाँ से वापस किसके पास, जे प्लस प्लस के पास। तो जे प्लस प्लस, अब जे की वैल्यू 1 थी, अब क्या होगी 2, तो इस 1 की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया, तो 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। तो अगेन सी आउट में जब आया, तो सी आउट में एक कोस्टेरिक प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। ओके, फिर कंपाइलर यहाँ से वापस किसके पास, जे प्लस प्लस के पास, यानी कि प्लस प्लस जे के पास। तो अगेन 2 था, 2 प्लस 1 3, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया। तो जब जहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। तो अगेन कंपाइलर सी आउट में एक कोस्टेरिक प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, 3 था पहले, अब 3 की जगह पे क्या हो गया हमारे पास 4। तो जे प्लस प्लस था, यानी कि यहाँ से फारिग होकर यहाँ पे, तो जे 3 था, जे प्लस प्लस क्या हुआ 4। तो 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन अगेन ट्रू, लेस तो नहीं है 4 से लेकिन ट्रू इक्वल तो है ना। तो अगेन सी आउट में आके को स्टैरिक प्रिंट कर दिया, तो ये वाला स्टैरिक हमारे पास फोर्थ नंबर वाला स्टैरिक प्रिंट हो गया। अब अगेन कंपाइलर जे प्लस प्लस के पास, जब कंपाइलर जे प्लस प्लस के पास गया, तो अब जे की वैल्यू पहले 4 थी, अब क्या होगी 5। तो अब इस 4 की जगह पे क्या आ गया 5, तो 5 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, कंपाइलर यहाँ से ही वापस चला जाएगा कहाँ पे, इस आई माइनस माइनस के पास। ओके, तो गाइज मैं ये रेज कर रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट आइटरेशन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके गाइस, अब ये फॉल्स हो चुका था, तो कंपाइलर कहाँ पे आ गया था दोबारा, इस आई माइनस माइनस के पास। ओके, आई माइनस माइनस, अब आई की वैल्यू क्या पड़ी हुई थी 4, तो 4 - 1 अब क्या हो गया 3, 4 - 1 इक्वल टू 3। तो 4 - 1, तो अब इस 4 की जगह पे हमारे पास क्या आ गया 3। तो अगेन ये कंडीशन चेक करें, तो 3 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो कंडीशन अगेन ट्रू होगी। तो कंपाइलर फिर यहाँ से होता हुआ इस फॉर लूप के पास, ओके, फॉर जे इज इक्वल टू 1, तो जे दोबारा 1 है। अब अगेन कंडीशन के पास आएगा, जे इज इक्वल टू 1, कंडीशन चेक की, 1 लेस देन इक्वल टू, अब आई क्या है, अब आई 3 है। गाइस इस चीज का ख्याल रखना है, आई 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, 1 लेस है इक्वल 3 से, कंडीशन ट्रू। कंपाइलर सी आउट के पास आ गया, तो एक न्यू एंड एल के बाद एक कोस्टैरिक प्रिंट कर दिया पहले नंबर पे। फिर अगेन कंपाइलर यहाँ पे जे प्लस प्लस, जे 1 था, जे अब क्या हो गया 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। तो अगेन कंपाइलर सी आउट के पास, और सी आउट के पास आने के बाद एक और स्टैरिक प्रिंट कर दिया। अगेन कंपाइलर यहाँ पे जे प्लस प्लस, अब क्या हो गया 3, तो 2 की जगह पे क्या हो गया अब 3। तो 3 लेस देन इक्वल टू 3, 3 लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है। तो अगेन सी आउट में, तो सी आउट में आया तो स्टैरिक एक और प्रिंट हो गया। अगेन कंपाइलर यहाँ से इधर, तो अब जे क्या हो गया 4, तो 4 में आके कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंपाइलर वापस कहाँ पे चला गया, आई माइनस माइनस आई के पास। तो गाइज मैं अगेन ये लाइंस को रेज कर रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट आइट्रेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, तो अगेन कंडीशन फॉल्स हो गई थी, अब अगेन कहाँ पे आ गया था कंपाइलर, माइनस माइनस आई के पास। तो माइनस, अब आई क्या था 3, तो 3 - 1 इक्वल टू 2। तो अब आई क्या हो गया 2 हो गया, तो अब अगेन कंडीशन में आई की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1, तो 2 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। ओके, कंपाइलर कहाँ पे आ गया, फॉर लूप में। तो फॉर लूप में आ गया, अंदर वाले फॉर लूप में, तो अंदर वाले फॉर लूप में आया, तो फिर जे इज इक्वल टू 1। तो जे इज इक्वल टू 1 हुआ दोबारा। तो जे इज इक्वल टू 1, कंडीशन दोबारा चेक होगी, 1 लेस देन इक्वल टू, अब आई की वैल्यू क्या है, अब आई की वैल्यू 2 है। ओके, कंडीशन ट्रू, आई लेस देन इक्वल टू, अगेन कंपाइलर किसके पास, सी आउट के पास। तो सी आउट में फिर एक स्टैरिक प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद कंपाइलर अगेन जे प्लस प्लस के पास, प्लस प्लस जे के पास, तो प्लस प्लस जे, जे पहले क्या था 1, तो अब क्या हो गया 2। तो 2 ग्रेट लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। तो अगेन कंपाइलर सी आउट के पास और एक और स्टैरिक प्रिंट हो गया। ओके, फिर उसके बाद कंपाइलर दोबारा इधर जे प्लस प्लस के पास, तो जे प्लस प्लस मतलब प्लस प्लस जे 3 हो गया। तो 3 लेस देन इक्वल टू 2, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंपाइलर यहाँ से वापस किसके पास, माइनस माइनस आई के पास, आउटर लूप के इंक्रीमेंट के पास। ओके, आउटर लूप के इंक्रीमेंट में आया, तो अब आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अब आई की वैल्यू थी हमारे पास 2। तो 2 - 1 अब क्या हो गया 3, तो 2 - 1 हो गया 3। तो अब हम इस आई की जगह पे क्या कर देंगे 3 कर देंगे, सॉरी 1 हो गया। तो 2 - 1 1 होता है, ओके सॉरी इट्स मिस्टेक। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या हो गया 1। तो गाइज अब 1 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब 1 जो है वो ग्रेटर तो नहीं है 1 से लेकिन इक्वल तो है, कंडीशन अगेन ट्रू। कंपाइलर फिर फॉर लूप में, तो कंपाइलर फॉर लूप में आया, तो फिर जे इज इक्वल टू 1,
जे लेस देन इक्वल टू आई। तो जे लेस देन इक्वल टू आई, तो इट्स मीन जे लेस देन इक्वल टू वाई, तो जे क्या है 1, लेस देन इक्वल टू आई क्या है अपडेटेड 1। तो अगेन कंडीशन ट्रू, 1 से 1 जो है वो इक्वल है, लेस नहीं है। तो कंडीशन ट्रू, तो कंपाइलर सी आउट में आया और एक स्टैटिक प्रिंट कर दिया, ये लास्ट वाला स्टैटिक। ओके, फिर कंपाइलर कहाँ पे गया, जे प्लस प्लस के पास। जे प्लस प्लस के पास गया तो जे प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 2। तो अब आई की 1 की जगह पे क्या आ गया 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। तो कंपाइलर कहाँ पे चला गया, इस आई माइनस माइनस आई के पास। तो आई क्या था अब, आई अब था 1। आई क्या था हमारे पास 1 था। ओके, जब 1 था तो 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0। तो अब इस 1 की जगह पे आ गया 0। ओके, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब आउटर लूप ही फॉल्स हो गया। तो आउटर लूप ही फॉल्स हो गया, तो कंपाइलर यहाँ से बाहर जाएगा और रिटर्न 0 करके टर्मिनेट कर देगा। तो गाइज इस तरह हमने हाफ पैरामिड स्टैटिक पैटर्न को सीखा कि हाफ पैरामिड स्टैटिक पैटर्न यूजिंग नेस्टेड लूप कैसे लिखा जाता है, कोड किया जाता है और कैसे प्रिंट किया जाता है। तो गाइज होप तो कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आई है या कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू ट्यूटोरियल्स आपको आसानी से मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ।